कि तुम कितने भी अच्छे बच्चे रहे हो अपने माँ बाप के, बागबान चलने के बाद इतिहास गवा रहा है हर बच्चे ने एक बार गाली ज़रूर खाई है। तो सेम इज़ द केस विद मिसेज। क्या चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया गया है, रियल में वो इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा उन्हें प्रेजेंट किया गया। चप्पल भी उससे पहनवाई जा रही है, सुबह अलग खाना बन रहा है, शाम को अलग खाना बन रहा है। अगर कोई लड़की जॉब कर रही है तो 99% चांस है कि घर में एक हाउस हेल्प होगी। बहन, आप घर में रोटी तक नहीं बना रही हो, ये ओ मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, लॉजिक नहीं है। एक मूवी का सोसाइटी पे कितना ही इम्पैक्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे एक मूवी ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, आएगी 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या आज भी आपके अंदर हिम्मत है कि अपने माँ बाप के साथ बैठ के बागबान मूवी देख लो। क्योंकि जैसे ही वो पिक्चर लगती है, पता नहीं क्यों अपने आप सारे माँ बाप दुनिया के सबसे बेचारे बन जाते हैं। आपकी मम्मी सीधा कहेंगी, क्यों ही पैदा कर लिया हमने इसे, ये भी ऐसा ही है, आलोक जैसा बेटा होना चाहिए था, कहाँ ये पैदा हो गया। आपके पापा कहेंगे, ये तो है ही नालायक नास पिटा, पता नहीं क्यों पैदा हो गया, दान कर देते इसे तो कहीं पे, या किसी को दान में ले आए होते बेटे को तो शायद आलोक जैसा हमारा बेटा होता है। ये सबके साथ, तुम्हारे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, कहीं अलग नहीं रह रहे हो तुम। सेम इज़ द केस विद मिसेज। ये मूवी देखने के बाद भी लोगों के घर में बहुत कलेश हो रहे हैं, और इस बार पेरेंट्स की जगह वाइफ ने कमान संभाल ली है, और पहला कौन जा रहा है, हस्बैंड। तो आज यही जानते कि क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था या एक्चुअली में मूवी में कुछ सच्चाई है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि क्या ये मूवी एक एग्जैजरेशन है, क्या चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया गया है, रियल में वो इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा उन्हें प्रेजेंट किया गया है। तो देखो, इस पे मैं एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं हर चीज़ पॉसिबल है। जो तुमने मूवी में देखा कि चप्पल भी उससे पहनवाई जा रही है, सुबह अलग खाना बन रहा है, शाम को अलग खाना बन रहा है, उसको जॉब पे जाने से मना कर दिया गया, खाने में ही पूरे दिन किचन में ही दिन जा रहा है, हॉबीज़ पे मना कर दिया गया, उसे डांस करना था मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस आज भी इन टुडेज़ एरा प्रेवलेंट हैं। ऐसा नहीं है कि अब सभी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आज भी ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें आज भी वुमेन के डिसीजन मैन ही लेते हैं, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, भाई हो, बाप हो, ससुर हो, हस्बैंड हो, इन एनी फॉर्म, इन एनी रिलेशन। ये बात भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया गया है। रीज़न, आज के एरा में मेजॉरिटी वुमेन अर्न कर रही हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रही हैं, इक्वलेंट टू मैन कर रही हैं, मोर देन मैन कर रही हैं। तो जो ये मूवी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ मोर फोकस्ड ऑन व्हाट शुड आई से, कि जो वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आपने मूवी में भी देखा कि ये चीज़ प्रेवलेंट है कि भाई शी वॉज अ हाउस वाइफ, होम मेकर, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ले लिया जाता है यार, टेकन फॉर ग्रांटेड कि अरे घर में ही तो बैठी हो तुम, क्या ही कर रही हो, जबकि एक होम मेकर के पास बहुत काम होता है। तो उस चीज़ को ऐसे ही प्रेजेंट किया गया है कि हाँ, घर में ही तो बैठी हो, काम कर रही हो। उसके हस्बैंड ने भी उसे स्पेशली बोला था कि मैं पूरे दिन से काम करके आया हूँ, उसके बाद तुम मुझसे डांस की बात कर रही हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसमें शो करी गई है। जबकि अगर हम टुडेज़ एरा की बात करें, आज की जनरेशन की, तो अगर कोई लड़की जॉब कर रही है तो 99% चांस है कि घर में एक हाउस हेल्प होगी, कुक अलग होगा, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के लिए अलग होंगे। तो मैं कहूँगा कि बिट ऑफ एग्जैजरेशन तो है, तो एग्जैजरेशन तो की गई है, नॉट टोटली बट या अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन इज़ देयर। तो जो वुमेन कमा पा रही हैं, उनका इस मूवी को देख करके अपने घर में कलेश करना कि देखो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भी ऐसे परेशान किया जाता है। बहन, आप घर में रोटी तक नहीं बना रही हो, आप घर में रोटी तक नहीं बना रही हो, कुक सुबह शाम का खाना बना के जाता है, झाड़ू पोछे के लिए अलग हाउस हेल्प लगी हुई है, और आपका हस्बैंड भी आपका हाथ बटा रहा है। तो इन दैट केस घर में कलेश करना अननेसेसरली कि ओहो मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, लॉजिक नहीं है। बट हाँ, जिनके साथ एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, जो कि हो रही है, आज भी प्रेवलेंट है ये चीज़ें, तो उन लोगों का ये बात बोलना कहीं ना कहीं जायज़ है कि हाँ, दिस इज़ मी। मूवी में जो दिखाया गया है कैरेक्टर, दिस इज़ मी। उनका ये कहना लॉजिकल है कि हाँ, मैं पूरे दिन किचन में रहती हूँ, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए कपड़े लगा रही हूँ,
ये बात उनके लिए लॉजिकल है। तो किसी भी मूवी को देख कर के ओवर एक्साइट हो जाना या इमोशंस में बह जाना, कि वही जैसे मैंने बागबान का एग्जांपल दिया, कि तुम कितने भी अच्छे बच्चे रहे हो अपने माँ बाप के, बागबान चलने के बाद इतिहास गवाह रहा है हर बच्चे ने एक बार गाली ज़रूर खाई है। तो सेम इज़ द केस विद मिसेज, कि जब जब इंडियन घरों में ये मूवी चलेगी एक ना एक बार आपको ताना ज़रूर पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हस्बैंड हो। तो मूवी को मूवी की तरह लो, फन के लिए लो, चीज़ें भी सीखो अगर कुछ सीखने को मिल रही है, सिनेरियोज भी समझो अगर कुछ समझने को मिल रहा है, बट ये नहीं कि अननेसेसरली खुद को उस कैरेक्टर में ढूंढने की कोशिश करो।